यहाँ पर कहानी की शुरुआत अनुपमा और राघव के पुलिस स्टेशन पहुँचने से होती है। राघव अनुपमा से कहता है कि वह उसकी वजह से अपने परिवार को तकलीफ न दे और वह खुद ही घर से चला जाएगा। लेकिन अनुपमा स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक वह समाज के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा लेता, तब तक वह उसकी मदद करेगी। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में मीता मोतीबा से इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करने की अनुमति मांगती है। मोतीबा हमेशा की तरह उसे अनुपमा की बातों में न आने की हिदायत देती है और कहती है कि कोठारी परिवार की बहू की हद रसोई और आंगन तक ही है। वह इस घर की बहुओं को काम करने की अनुमति नहीं दे सकती। साथ ही वह कहती है कि इस विषय पर दोबारा कोई चर्चा नहीं होगी। तभी राही मीता का समर्थन करती है और कहती है कि यदि काकी कुछ करना चाहती है तो इसमें समस्या क्या है। हमारा तो पहले से ही ज्वेलरी का बिजनेस है और वह घर से ही काम कर सकती है। राही कहती है कि इस घर की बाकी बहुओं को भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो उसे मिला है। अनिल भी इसका समर्थन करता है। मीता मोतीबा से कहती है कि वह सारा काम घर से ही करेगी और उसका यह करने का बहुत मन है। ख्याति भी मीता का समर्थन करती है, लेकिन मोतीबा कहती है कि इस पर बाद में फैसला होगा। सभी के जाने के बाद पराग अनुपमा पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन मोतीबा उसे आश्वासन देती है कि उन्हें अपनी बहुओं को संभालना अच्छे से आता है। इसके बाद पराग को एक फोन कॉल आता है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। मोतीबा उससे पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। पराग संकोच करता है, लेकिन मोतीबा उसे बताने के लिए कहती है। तब पराग बताता है कि राघव जेल से रिहा हो चुका है। यह सुनते ही मोतीबा घबरा जाती है और कहती है कि अब वह यहाँ आ जाएगा और हमसे बदला लेगा। पराग उसे शांत करवाता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा। वह राघव को फिर से जेल भेज देगा और वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। दूसरी ओर मोहल्ले के लोग अनुपमा को शिकायत दर्ज कराने के लिए दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं कि बुरे वक्त में मोहल्ले वालों ने उसका साथ दिया था, लेकिन आज वह किसी बाहरी व्यक्ति के लिए मोहल्ले वालों के एहसान भूल गई है। अनुपमा उन्हें आईना दिखाते हुए कहती है कि उसने मोहल्ले के लोगों की जितनी मदद की है, वह उनके एहसानों से कई गुना ज्यादा है। वह डटकर राघव का समर्थन करती है और लोगों से कहती है कि भले ही वे उससे नाराज रहें, लेकिन उसके परिवार को परेशान न करें। मोहल्ले वाले यह सुनने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अनुपमा राघव को अनु की रसोई में जाने और दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। राघव अनुपमा का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रार्थना राही और मीता के बिजनेस में मदद करने का फैसला करती है। वह मोतीबा की नाराजगी को लेकर चिंतित होती है, लेकिन राही उसे सकारात्मक रहने के लिए कहती है। प्रार्थना स्वीकार करती है कि वह भी अपने सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन गौतम से डरती है। राही उसे समझाती है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और उसे अपने सपनों को जरूर पूरा करना चाहिए। तभी गौतम उनकी बातें सुन लेता है और राही पर ताना मारता है। गौतम राही से कहता है कि वह प्रार्थना से दूर रहे। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद गौतम प्रार्थना को धमकाता है, लेकिन प्रार्थना गुस्से में कहती है कि वह उसकी गुलाम नहीं है। गौतम गुस्से में बेल्ट निकालते हुए कहता है कि जब गाड़ी ज्यादा आवाज करने लगे तो सर्विस का समय आ जाता है। यह कहते हुए वह दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी ओर अनुपमा लीला से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन लीला अनुपमा को ही अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। अनुपमा उसे समझाती है कि भले ही वह उससे नाराज है, लेकिन उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बापूजी भी अनुपमा का समर्थन करते हैं, जिससे लीला और ज्यादा नाराज हो जाती है। अनुपमा यह सोचकर टूट जाती है कि कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि राही भी नहीं। परी अनुपमा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह अब इस सब से थक चुकी है। दूसरी ओर राही प्रेम का इंतजार कर रही होती है और उसकी चिंता करने लगती है। तभी प्रेम का फोन आता है। प्रेम राही से कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है और वह अपने प्यार का इजहार करता है। राही यह सुनकर खुश हो जाती है।
प्रेम फिर राघव के बारे में सोचता है और राही को समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरह उन्होंने कुछ पल की मुलाकात में ही मोहित पर भरोसा कर लिया था, उसी तरह अनुपमा ने भी राघव पर भरोसा किया होगा। प्रेम कहता है कि उसने राघव को अनु की रसोई में काम करते हुए देखा है और वह बहुत मेहनत से काम करता है। प्रेम राही से कहता है कि उसे अनुपमा के तजुर्बे पर भरोसा करना चाहिए। प्रेम के हाव भाव को देखकर राही को लगता है कि उसने शराब पी रखी है, लेकिन प्रेम कहता है कि उसने सिर्फ जूस पिया है। फिर वह राही से कहता है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि वह घर आ रहा है। साथ ही वह उसे अनुपमा से बात करने के लिए कहता है ताकि मां को हर्ट न हो। फोन काटने के बाद प्रेम अचानक अजीब महसूस करता है और मोहित की दी हुई गोली का असर उस पर होने लगता है। वह गिरने ही वाला होता है कि तभी मोहित आकर उसे संभाल लेता है। मोहित पूछता है कि वह ठीक तो है न, तो प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक उसका छोटा भाई उसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। प्रेम मोहित से उसे घर छोड़ने के लिए कहता है और वे दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में एक लड़का प्रेम को देखकर उसे जोरू का गुलाम कहता है, जिस पर प्रेम गुस्सा करता है और उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है। तभी लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर राही और अनुपमा के बारे में गलत बातें करने लगता है और कहता है कि दोनों मां बेटी खुद ऑर्डर की डिलीवरी करती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा ऑर्डर करें। यह सुनकर प्रेम आपा खो देता है और उन लड़कों को पीटने लगता है। तभी वहां कुछ लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। इसी बीच अनिल और मीता आपस में बातचीत करते हैं। मीता अनिल का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका साथ दिया। अनिल मीता की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने मोतीबा के सामने बोलने की हिम्मत दिखाई, जो बहुत बड़ी बात है। वह कहता है कि अनुपमा की बातों ने उसे बहुत प्रभावित किया है क्योंकि आदमी घर की औरतों की सुरक्षा के बारे में तो सोचता है, लेकिन उन्हें समझने के बारे में नहीं सोचता। मीता कहती है कि मदद उसी की होती है जो खुद कुछ करना चाहता है। वह यह भी कहती है कि भले ही बहू काम पर जाए, लेकिन वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकती। वह चाहती है कि वह काम करे, लेकिन अपने घर की प्राथमिकताओं को हमेशा निभाए। तभी राजा वहां आता है और पूछता है कि उसे जयपुर क्यों ले जाया जा रहा है। मीता उसे बताती है कि वे उसके लिए लड़की देखने जयपुर जा रहे हैं। यह सुनकर राजा को ईशानी की बातें याद आ जाती हैं और वह कहता है कि वह कोई लड़की देखने नहीं जाएगा। मीता उसे साफ शब्दों में कहती है कि उसे जयपुर जाना ही पड़ेगा। मीता के जाने के बाद राजा अनिल से अनुरोध करता है कि वह लड़की देखने नहीं जाना चाहता क्योंकि वह ईशानी से प्यार करता है। अनिल यह सुनकर हैरान रह जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा कहता है कि उसका प्यार सच्चा है और वह चाहता है कि अनिल मीता को मनाए। दूसरी ओर राही अनुपमा से मिलती है और उससे माफी मांगती है कि उसने पहले चीजों को समझने में देर कर दी। दोनों भावुक होकर गले लगती हैं। इसके बाद राही अनुपमा को बताती है कि प्रेम मोहित के साथ है। अनुपमा मोहित के बारे में पूछती है तो राही उसे मोहित के बारे में बताती है। दूसरी ओर मोहित प्रेम को कार में बिठाता है। अनुपमा यह देखकर खुश होती है कि प्रेम को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। आने वाले समय में घटनाएं और ज्यादा पेचीदा होती जाती हैं। राही प्रेम को लेकर परेशान हो जाती है और मोहित से पूछती है कि प्रेम कहाँ है। मोहित यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या प्रेम अभी तक घर नहीं लौटा। इस पर सभी चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार प्रेम घर लौटता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। तभी राही उसकी शर्ट पर खून के धब्बे देखती है और चौंक जाती है। वह उससे सवाल करने लगती है कि आखिरकार उसके कपड़ों पर खून कैसे लगा। प्रेम खुद भी दंग रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब यह सवाल उठता है कि मोहित वास्तव में प्रेम का सगा भाई है या नहीं, और क्या प्रेम ने नशे की हालत में कुछ ऐसा कर दिया है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं। क्या यह खून किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है? यह जानने के लिए आगे क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा।